तो बोरियत से मेरी हालत हो रही थी ख़राब क्योंकि करने को कुछ था नहीं। और उसी दिन मेरे घर पे मेरे दोस्त आए और बोले चल लद्दाख चलें। और मैं ठहरा आदत से मजबूर। मैंने बोला नो, उसने बोला प्लीज। मैंने बोला नो, उसने बोला प्लीज। मैंने बोला ओके। अब कोई एक टांग पे खड़ा हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? तो यहाँ तक तो बात सॉर्ट हो गई। मैंने हाँ कर दी, जाने का सीन बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक चीज़ मैंने सोची ही नहीं और वो थी कि अब्बा नहीं मानेंगे। तो अब ऐसे टाइम पे क्या करें। दिमाग फट के चार, समझ तो आया नहीं, बट किसी तरह से हिम्मत जुटा के मैं गया पापा के पास और मैंने पूछा कि पापा मैं लद्दाख जाना चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बोला नहीं। एज़ यूजुअल एज़ एक्सपेक्टेड, बट उसके बावजूद मैंने बोला प्लीज़ 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 प्लीज़। और फाइनली गाइस मैं लद्दाख जा रहा हूँ। लद्दाख सो आज अगर हम देखें तो आज मेरे हिसाब से हो रखी है 6 तारीख 6 अक्टूबर और 13 अक्टूबर की मेरी हो चुकी है फ़्लाइट। अब लास्ट मोमेंट रह गए हैं, लास्ट के कुछ दिन रह गए हैं, तो मेरे को है कि भाई जो जो नेसेसरी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए होंगी या जो आपको आपकी लद्दाख ट्रिप पे आगे चाहिए होंगी उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक्स। सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन की वहाँ तक जाना कैसे है। तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो भाई मैंने तो दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट कराई है। 1 घंटे की फ़्लाइट है, स्पाइस जेट की फ़्लाइट है, सुबह 8 बजे की फ़्लाइट है, मात्र 3100 रुपये, ₹3100 की फ़्लाइट, दैट्स इट। सस्ती, बेहद सस्ती। तो ये तो कर सकते हैं। इसके अलावा ISBT यानी कि जो इंटरस्टेट बस टर्मिनल है दिल्ली के अंदर विच इज़ नियर कश्मीरी गेट, वहाँ से बसेस चलती हैं। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी श्रीनगर या मनाली में हैं तो श्रीनगर और मनाली से डायरेक्ट रूट्स हैं जो कि आप शेयर टेम्पो ट्रैवलर्स से या फिर अपनी कार से आप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है विच इज़ इनर लाइन परमिट। ये मेरे को भी नहीं पता था, मुझे लगा बस जाना है, घूमना है, मज़े करने हैं और क्या। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि भाई इनर लाइन परमिट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर आप लोग लद्दाख जा रहे हैं। इनर लाइन जो परमिट है वो आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। इसके अंदर सिंपल प्रोसेस है, आपको सिर्फ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, नाम, एज, आपका शायद आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट। अगर आप एक डोमेस्टिक ट्रैवलर है, इंडियन है, तो आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी चीज़ डालनी है। एंड उसके बाद आपको एक लिस्ट आ जाएगी जगहों की, आपको सिर्फ वो जगह सिलेक्ट कर लेनी है जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको अपना इनर लाइन परमिट दिखाऊं तो ये जगहों की पूरी लिस्ट है। अब इस लिस्ट के अकॉर्डिंग मेरे को वो जगहें सिलेक्ट करनी चाहिए थी जहाँ मैं जा रहा हूँ, बट सीरियसली सीन ये है कि हमारा इतना स्पॉन्टेनियस प्लान है कि हमारी कोई आइटिनरी नहीं है, हमारे को नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने तो सारे सिलेक्ट कर लिए। अराउंड मैंने 15 से 20 दिन का उसको एक टाइम ड्यूरेशन के लिए सिलेक्ट किया है और मेरे लगे हैं 740 रुपीज़ उस चीज़ के। इनर लाइन परमिट बहुत ज़्यादा नेसेसरी डॉक्यूमेंट है। आप जिस भी दिन लेह लद्दाख पहुंचोगे आपका इनर लाइन परमिट उससे 2 दिन बाद का होना चाहिए, क्योंकि 2 दिन यानी 48 आवर्स आपके लगेंगे एक्लेमेटाइजेशन के लिए। हाँ, मुझे भी नए नए शब्द अभी अभी सीखने को मिले हैं, क्या करूँ। एक्लेमेटाइजेशन होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लद्दाख जा रहे हैं, वहाँ पे एयर प्रेशर कम है इन कंपैरिजन टू जैसे मैं दिल्ली में हूँ, कम है, तो वहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आती है। और ऐसी दिक्कतों को दूर करने के लिए वहाँ की सरकार ने नॉर्म्स बना रखे हैं कि अगर आप ट्रैवलर हैं तो पहले 24 से लेकर 48 घंटे आप अपने कमरे में या फिर ले सिटी के अंदर ही रहेंगे एक सिमिलर हाइट पे, ताकि आपकी बॉडी उस चीज़ को प्रॉपरली अडेप्ट कर सके। अब चलो ये सब तो ठीक है, आज हमने बात कर ली एक्लेमेटाइजेशन के बारे में, उसके बाद हमने बात कर ली इनर लाइन परमिट के बारे में, उसके बाद हमने बात कर ली कि लेह लद्दाख तक पहुँचे कैसे। हाँ, जनरली एक और चीज़ बताऊँ, अगर आप लोग बाइक एंथुसियास्ट हो, बुलेट वुलेट का शौक़ रखते हो, तो रॉयल इनफील्ड बुलेट पे जाने का ना एक मेरा भी सपना ज़रूर था, लेकिन बस बाइक चलानी नहीं आई। बाकी तो सब ठीक है। ये सारी बातें वो करते हैं साइड और आगे आ जाते हैं उन चीज़ों पे जो मुझे लगता है मुझे वहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगी
वो है विंटर्स के कपड़े। बिकॉज अभी मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ चल रहा है 25, 26, 27, 28, 30 तक भी पहुँच जाता है। वहाँ पे इस टाइम पे चल रहा है दिन में 8 डिग्री के अराउंड, रात को अराउंड 0 से 1 डिग्री। तो मेरे ख्याल से विंटर्स के कपड़े चाहिए होंगे, वो मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़े हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं अभी कनाडा से आया हूँ। सो कनाडा में मैं -30 डिग्रीज तक रह चुका हूँ। सो मेरे पास रेंजिंग फ्रॉम 0 डिग्रीज टू -30 मेरे पास हर वैरायटी के विंटर कपड़े हैं। सो विंटर्स के कपड़े हो गए मेरे सॉर्ट। दूसरी चीज़ जो मेरे को लगती है वो है पावर बैंक। तो ये MI का पावर बैंक आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको इस टाइम। अमेज़ॉन के अंदर मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके डाला है। इसको मैं कर रहा हूँ परचेज़, क्योंकि 20,000 mAh का पावर बैंक है। मेरे पास आया है इस टाइम पे iPhone 13, और साथ में मेरा सेकेंडरी फ़ोन जो मैं यूज़ करता हूँ वो है OnePlus 9 Pro। सो अगर मैं इन जनरल टर्म्स देखूँ तो मेरा फ़ोन कम से कम 4-5 बार चार्ज कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो वहाँ की गवर्नमेंट तुम्हारे को एडवाइस भी करती है, वो एक मेडिसिन है जिसका नाम मैं अभी स्क्रीन पे लिख देता हूँ, मेरे को आज सच अभी याद नहीं आ रहा। ये मेडिसिन आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप लेह लद्दाख जैसी जगह जा रहे हो तो। अब ये कंपल्शन नहीं है, बहुत लोग देखे हैं मैंने जो नहीं खाते इस दवाई को, वो नॉर्मली चले जाते हैं बिना कुछ खाए। बट इसका मतलब ये आपकी बॉडी को एक लिमिटाइज होने में हेल्प करती है। इट्स लाइक प्रोटीन पाउडर फॉर द पर्सन हु इज़ डूइंग जिम, ठीक है। तुम जिम जा रहे हो, तुम प्रोटीन खा रहे हो, एक सप्लीमेंट ही है ना। तो एक लिमिटाइजेशन के प्रोसेस के लिए एक सप्लीमेंट का काम करती है। तो ये दवाई भी इंपॉर्टेंट है। मैं ये दवाई ला चुका हूँ, ठीक है। तो पड़ी होगी किसी कोने में, बट आई विल शो यू कि कैसी दिखती है ये दवाई, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब आगे मैं ना एक इंडियन टीम की जर्सी मंगाई है। मत पूछना क्यों मंगाई है, क्या करके मंगाई है। इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी जो एडिडास की तरफ से आती है, मैंने वो जर्सी ऑर्डर कर दी है। एजियो से मुझे मिली 999 की ओरिजिनल जर्सी मुझे मिल गई। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं उस जर्सी के साथ क्या करने वाला हूँ तो मुझे ना इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि इंस्टा पे मेरा हैंडल ये रहा। उसके ऊपर आपको पता चलेगा ये इंडियन जर्सी जो मेरी अब आ रही है ये किस काम की है, क्या होने वाला है। और आगे लद्दाख से रिलेटेड छोटे छोटे अपडेट्स आते रहेंगे और डेली व्लॉग्स भी आते रहेंगे। आपको पता होगा तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, हर चीज़। सो उन सब के लिए इस चैनल से ना जुड़े रहिए। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, ठोक दो, पीट दो, दबा दो, जो करना है करो, लेकिन क्लिक हो जाना चाहिए। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय। यहाँ पे हूँ मैं जब से आया, खुद को मैंने ये ही सिखाया। रास्ता है लंबा क्यों इतना तन्हा, खुद को मैंने ये ही बताया। तराजू पे मुझको